नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी के डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए तकनीकी विषयक ज्ञान से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुके हैं। तो यदि आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। और आप सभी को पता है, जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में आपके जो तकनीकी विषय ज्ञान से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहेंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, यानी कि ये बहुत बड़ा स्कोर है। देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी विषय से पूछे जाएंगे, यानी आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यदि आपको 150 स्कोर करना है, 150 में से 150, तो आपको ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि हम इस सीरीज़ में सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं, हम वही क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं आप सभी को। 1000 प्लस क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके पास देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि नवंबर के लास्ट में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी नवंबर के लास्ट वीक में इसका आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास केवल 2 महीने का समय है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और इसमें सिलेक्शन आसानी से आप ले सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विकर्षण मोटर अभिलक्षण में किस मोटर के समान है? यानी अभिलक्षण में किस मोटर के समान है? तो श्रेणी मोटर के समान है। यानी जो विकर्षण मोटर है वो अभिलक्षण में किस मोटर के समान है? तो श्रेणी मोटर के समान है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, एकल क्लियर मोटर को स्टार्ट करने का सबसे सस्ता उपाय क्या है? तो सबसे सस्ता उपाय है कैपेसिटर स्टार्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, जो मोटर में रोटर स्पीड को किस यंत्र से मापते हैं, यानी कि किस मीटर से मापा जाता है? तो टेकोमीटर द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, तो बिल्कुल याद रखना। और आप कोशिश करें कि आप क्लास में ही सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाएँ। और इसका जो आपको PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो PDF से आप रिवीजन जरूर करते जाएँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों युग्म होता है, तो चुंबकीय युग्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, बिल्कुल याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, स्टीम टरबाइनों से चलने वाली मशीन क्या कहलाती है? तो टर्बो अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, तुल्यकालिक मोटर में किस हानि में भार के साथ परिवर्तन नहीं होता? तो वायु घर्षण हानियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेंटोड का प्रवर्धन गुणांक कैसा होता है? तो उच्च होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, थर्मल रनवे किस युक्ति से संबंधित है? थर्मल रनवे किस युक्ति से संबंधित है? तो डायोड एवं ट्रांजिस्टर से, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तापन एलिमेंट के लिए अनुपयुक्त पदार्थ है। तापन एलिमेंट के लिए अनुपयुक्त पदार्थ है, तो क्या है? ताम्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रतिरोध हीटिंग में प्रयुक्त एलिमेंट का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो ऑप्शन नंबर ए उच्च गुणांक, बी उच्च प्रतिरोधकता, सी निम्न प्रतिरोध और ताप गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम एलिमेंट लिपटी रहती है। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम एलिमेंट लिपटी रहती है किसके साथ? तो माइका के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत प्रेस में ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 40। बैक तथा लेफ्ट वाइडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होता है। बैक तथा लेफ्ट वाइडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होता है, तो कौन सा पिच
आपको इसका आंसर बताना है। बैक तथा लेफ्ट बाइंडिंग में पृष्ठ पिच बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली पिच, बिल्कुल याद रखना है कुंडली पिच। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिजली के प्रकाश स्रोत से ल्यूमिनेशन की जा सकती है। बिजली के प्रकाश स्रोत से ल्यूमिनेशन की जा सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सेमी डायरेक्ट और इनडायरेक्टिंग लाइटिंग और डायरेक्ट लाइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी से। चलिए देखते हैं अगला। कुंडली का वह अंश जो स्टेटर कोर से बाहर रहता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय पार्श्व। क्या कहलाता है? निष्क्रिय पार्श्व। चलिए देखते हैं 44वां। अपकेंद्रीय स्विच खुला होने का अर्थ है कि, अपकेंद्रीय स्विच खुला होने का अर्थ है कि, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाइंडिंग ओपन है, यानी वाइंडिंग ओपन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिंगल फेज व 3 फेज पावर फैक्टर मीटर किस टाइप के होते हैं? जो सिंगल फेज व 3 फेज पावर फैक्टर मीटर किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक प्रकार के, बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मूविंग कॉइल विद्युत यंत्र में डैम्पिंग की जाती है। मूविंग कॉइल विद्युत यंत्र में डैम्पिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा एडी करंट द्वारा, एडी करंट द्वारा। चलिए देखते हैं अगला। प्रतिरोध तापन में प्रयुक्त एलिमेंट के पदार्थों का गुण है। पदार्थों का गुण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा उच्च प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ट्रायोड की अन्योय चालकता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा ओम, बिल्कुल याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एम्प्लीफिकेशन का मात्रक है, एम्प्लीफिकेशन का मात्रक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, यानी एम्प्लीफिकेशन का मात्रक क्या है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इसका आंसर सभी हमें कमेंट करके बताएंगे एम्प्लीफिकेशन का मात्रक क्या है। जिसको भी ये आता है तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टार्क सीधे अनुपात में होता है। तो करंट के वर्ग के यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए, और इस प्रकार से आपको हम 1000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉनिक जीके के, यानी तकनीकी विषयक ज्ञान से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए और ये 50 के 50 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने 25 करवाए थे, वो पार्ट सेकंड में हम 25, यानी टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप ये 50 के 50 क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिए। और इसके अलावा देखिएगा हमारे चैनल पर UPPCL परीक्षा 2022 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और देखिएगा कंप्यूटर की हमारी डेली एक वीडियो आती है, जिसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कंप्यूटर में देखिएगा हम लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। डेली कंप्यूटर की भी वीडियो देखा कीजिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करते जाओ। और सभी CCC बेस्ड क्वेश्चन है, यानी एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।